पावर फैक्टर मीटर। ये पावर फैक्टर मीटर है जिसके सेंटर में यूनिटी होता है, 0.5 लीड और 0.5 लैग। ये डायनोमोमीटर टाइप का मीटर है, 3 फेज के लिए है, 1.5 एक्यूरेसी है, वर्टिकल रखने का है, 420 वोल्ट इसका प्रेशर कॉइल का वोल्टेज है, 5 एम्पियर इसका करंट कॉइल का है। करंट कॉइल जो है मोटे तारों की बनी हुई है और प्रेशर कॉइल जो है वो पतले तारों की है। ये प्रेशर कॉइल है यहाँ पर, और एक प्रेशर कॉइल जो है वो यहाँ है। प्रेशर कॉइल तो मूव करती है और करंट कॉइल जो है वो स्थिर है। प्रेशर कॉइल तो मूव करती है और करंट कॉइल स्थिर है। इसमें 2 प्रेशर कॉइल हैं और 2 अलग अलग आयरन कोर पे प्रेशर कॉइल लगी हुई हैं। करंट कॉइल भी दोनों अलग अलग आयरन कोर पर है, परंतु वो सीरीज में जुड़ी हुई है। कनेक्शन ABC प्रेशर कॉइल के लिए हैं, 3 फेज के लिए M और L। करंट कॉइल केवल 1 फेज का करंट मेजर करेंगे इसमें हम। मेड इन जर्मनी। डायल के पीछे भी जो है सूचनाएं इस पर लिखी हुई है, लैग 0.5, फिर बाद में 1 और 0.5 लीड, कॉस फाई, 420 वोल्ट, 5 एम्पियर। डायनोमीटर टाइप 3 फेज का, वर्टिकल रखने के लिए 1.5% एक्यूरेसी का है, और ये सूचनाएं डायल के पीछे भी लिखी हुई है। पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर जो है वो हमारे लोड में करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल को सेंस करता है, उसको हम पावर फैक्टर मीटर कहते हैं। ये जो पावर फैक्टर मीटर है यहाँ दिखाया गया है, जो धारा आती है वो करंट कॉइल से निकल जाती है, और वोल्टेज जो आते हैं उसके लिए 2 प्रेशर कॉइल होती है, एक करंट कॉइल और 2 प्रेशर कॉइल होती है। इसके सेंटर में 1 लिखा हुआ रहता है यूनिटी, और लैग और लीड जो है दोनों डायल के दोनों तरफ अंकित होते हैं। अब हम जो है एक पावर फैक्टर मीटर के खोल के देखते हैं। ये जो पावर फैक्टर मीटर है इसके सेंटर में जो है यूनिटी मतलब 1 लिखा हुआ है, और राइट साइड में लीड लिखा हुआ है, और 0.99, 0.95, 0.9, 0.8, 0.5 तक डायल पर अंकित है निशान। डायल को देख के हम बता सकते हैं यहाँ पर कॉस फाई लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड में लैग लिखा हुआ है, और डायल का जो ग्रेजुएशन है वो 0.5 तक किया हुआ है। यह पावर फैक्टर मीटर की करंट कैपेसिटी 5 एम्पियर है, और इसका प्रेशर कॉइल जो है वो 250 वोल्ट के लिए है। CT और PT का अभी इसमें कोई रेशियो नहीं है, और डायनामो टाइप मीटर है ये। 2 किलो वोल्ट तक इसका इंसुलेशन टेस्ट किया हुआ है। वर्टिकल रख के हमें इसे काम में लेना है, AC पर काम करेगा। क्लास 1% की एक्यूरेसी का है, और ये इसका सीरियल नंबर। पावर फैक्टर मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग नहीं होती, जो कि उसको 0 पर लाने के लिए और सामान्य मूविंग कॉइल मीटर या मूविंग आयरन मीटर में होती है, वैसे इसमें नहीं। इसमें पॉइंटर का विक्षेप जो है करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल दोनों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण जो है डिफ्लेक्शन आता है। इसके हम अनुरुंधी कॉइलों को अगर हम देखते हैं तो इसमें करंट कॉइल जो है वो मोटे तारों की बनी हुई है, और प्रेशर कॉइल जो है वो इसमें पतले तारों की बनी हुई है। इसमें 2 प्रेशर कॉइल है जो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर अवस्थित की हुई है ये, और इन दोनों प्रेशर कॉइल को के श्रेणी क्रम में हमने एक प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में ये पाइप का हरे रंग का जो रेजिस्टेंस दिखा रखा है, एक के श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगा रखा है, और दूसरे के श्रेणी क्रम में हमने एक कैपेसिटर लगा रखा है। तो
जिस प्रेशर कॉइल के श्रेणीक्रम में रेजिस्टेंस लगा हुआ उसमें धारा इन फेज चलती है, और जिस प्रेशर कॉइल के सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ उसमें धारा जो है वो लीडिंग धाराएं उसमें से चलती है। तो इन दोनों धाराओं से तुलना करके ये मीटर बता सकता है कि भाई हमारा अभी पावर फैक्टर किस तरह का है, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। कनेक्शन के लिए इसमें जो है M और L जो है वो करंट कॉइल के लिए है, और C और V जो है वो प्रेशर कॉइल के लिए है। तो ये हमारा पावर फैक्टर मीटर है जिसमें करंट कॉइल मोटे तारों की है और स्थिर है। प्रेशर कॉइल जो है वो दो कॉइल हैं, प्रेशर कॉइल 90 डिग्री पर है और मूव करती हैं। मीटर को जहाँ भी हम अगर रोक दें तो वो वहीं रुका रह सकता है। इसमें पॉइंटर जो है वो करंट और प्रेशर कॉइल दोनों के बल लगने पर अपने आप उस जगह पर जहाँ इसको एंगल पे आना वहाँ आता है। इसमें प्रेशर कॉइल जो मूव कर रही है उस तक जाने के लिए इसमें हेयर स्प्रिंग लगी रहती है। ये जो है बाल कमनी जिसको बोलते हैं, हेयर स्प्रिंग इसमें होती है, जिनके द्वारा हम प्रेशर कॉइल तक धारा पहुंचा सकते हैं। हेयर स्प्रिंग जो है वो ये हेयर स्प्रिंग है। आज हम AC परिपथ के अंतर्गत कॉइल, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में किस तरह से धारा जाती है, कितनी वाट खर्च करता है, एनर्जी कैसे खर्च होती है, इसका हम प्रायोगिक रूप से अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए हम जो है इस तरह से हम एक कनेक्शन बनाएंगे कि हमारी बिजली यहाँ से आएगी, एनर्जी मीटर से होती, पावर फैक्टर मीटर से होती, वाट मीटर से होती, एम्पियर मीटर से होती, वोल्ट मीटर के अक्रॉस होती, लोड को जा रही है। तो हमारे सोर्स से जो बिजली आएगी वो एनर्जी मीटर से होती ही जाएगी, और एनर्जी मीटर के बाद में पावर फैक्टर मीटर में जाएगी, पावर फैक्टर मीटर के बाद में वाट मीटर, और वाट मीटर के बाद में एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर के बाद में वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर के बाद में यह हमने एक सॉकेट लगा रखा है, और ये कैपेसिटर लगा रखा है, ये अभी खुला हुआ है, ये ट्रांसफार्मर है, और ये रजिस्टिव बोर्ड है। अभी हमने जो है 200 के 2 बल्ब लगाए हुए हैं, 400 वाट का हमने लोड लिया हुआ है। पावर फैक्टर मीटर की रीडिंग 0.99 है। वाट मीटर में अभी जो रीडिंग है वो 430 वाट खर्च हो रही है। एम्पियर मीटर जो है वो 1.65 एम्पियर जा रहा है। वोल्ट मीटर में 235 वोल्ट आ रहे हैं, और एनर्जी मीटर तेज घूम रहा है, एनर्जी मीटर अभी तेजी से घूम रहा है। अब इसके बाद में हम जो है स्विच ऑफ करके ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर के तार है वो हम इस सॉकेट में यहाँ लगा देते हैं। स्विच चालू करो। पावर फैक्टर मीटर को हम देखते हैं कि ये लैग की तरफ आ गया पूरा, और 0.5 से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया, और आगे जा सकता है ये, परंतु अभी स्टॉपर ने इसको रोक दिया है। और लोड में जो है अभी हमने 1 kVA का ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया हुआ है। अब हम जो है इसको स्विच ऑफ करते हैं, और यहाँ पर अब हम कैपेसिटिव लोड लगाते हैं। स्विच ऑन करो। इस पर केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, बल्ब सारे अभी इस वक्त ऑफ हैं। वोल्ट मीटर में अभी जो है रीडिंग आ रही है 240 वोल्ट। एम्पियर मीटर में अभी धारा जारी है, 1.55 एम्पियर धारा जारी है। वाट मीटर जो है वो 0 वाट बता रहा है, और पावर फैक्टर मीटर जो है वो लीड की तरफ चला गया, अभी पूरा लीड की तरफ चला गया। और आप देखिए एनर्जी मीटर इस वक्त नहीं चल रहा है। हम यहाँ से स्विच बंद करते हैं। पावर फैक्टर मीटर जो है वो 1 पर आ गया। एम्पियर मीटर में धारा नहीं चल रही, कैपेसिटर अभी
लोड के साथ में लगा हुआ है। बल्ब हटा दिया है हमने, मीटर लाल रंग की सुई पर है। मैं यहाँ से स्विच चालू करता हूँ तो स्विच चालू या बंद करता हूँ तो पावर फैक्टर मीटर लीड की तरफ जाता है। स्विच बंद करके चालू करता हूँ तो पावर वाट मीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, एम्पियर मीटर में डिफ्लेक्शन आता। तो जब हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है तो हमारा एनर्जी मीटर कोई ऊर्जा खर्च नहीं कर रहा। पावर फैक्टर मीटर लीडिंग पर है, वाट मीटर 0 पर है, एम्पियर मीटर जो है 1.55 एम्पियर खर्च कर रहा है, वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही है और लोड हमने अभी 20 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया।